प्रिय पाठकों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जीवन विरह का जलजात लेकर प्रस्तुत हुआ। तो हमेशा की तरह आइए कविता से पहले कविता एवं कवित्री से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। साधारणतः वेदना, करुणा तथा पीड़ा की रागात्मक वृत्तियों की गायिका महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व पर भगवान बुद्ध के दुखवाद का विशेष प्रभाव पड़ा है। व्यक्तिक जीवन में असीम प्यार, दुलार तथा सुख साधन प्राप्त होने पर भी कवित्री के मन में कुछ अभाव ऐसे रहे जिनसे वह दुख को ही जीवन का वर्चस्व मान बैठी है। उपनिषदों के तत्वज्ञान से जीवन की नश्वरता, परिवर्तनशीलता तथा आत्मा परमात्मा के चिरंतन संबंध का ज्ञान तथा बौद्ध दर्शन से संसार की असारता तथा दुखवाद प्राप्त कर महादेवी जी ने अपने काव्यों में महाकरुणा की ही अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत गीत जीवन विरह का जलजात में जीवन की दुखमयता का ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है। आत्मा परमात्मा से अलग होकर संसार में आती है तो वहां का आकर्षण उसे घेर लेता है, किंतु दुख अथवा करुणा का स्पर्श पाकर आत्म तत्व का प्रसार होने लगता है, अर्थात विश्व से करुणा का संबंध जुड़ता है और विश्वात्मा के प्रति उसके मन में जिज्ञासा अर्थात उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होती है। यही जिज्ञासा उसे आत्मज्ञान की ओर उन्मुक्त करती है। एक और विश्व का कण कण उस करुणा से प्लावित दिखाई देता है, जिससे आत्मा उस परम तत्व के मिलन की मुस्कान में खो जाना ही अपना परम लक्ष्य मान लेती है। इस भावना का प्रतिपादन कर महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत गीत की रचना की है। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। प्रस्तुत कविता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है, जिससे कि पाठक एवं व्याख्यान में सुविधा और साथ ही कविता के पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानना भी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कविता के उन शब्दों को मैंने लाल रंग दिया है और ठीक दाहिनी ओर उनके अर्थों को नीले रंग से दर्शाया है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता के पाठन से पहले आप देख सकते हैं कविता में जलजात शब्द आए हैं। जलजात का अर्थ है कमल। इसके बाद शब्द है आवास। आवास का अर्थ होता है घर। तो आइए कविता का वाचन करते हैं। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास। अश्रु जनता अश्रु चूनता दिवस इसका
अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। तो प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग को आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता या फिर गीत कह सकते हैं, जीवन विरह का जलजात से लिया गया है। यहाँ कवित्री ने विरह व्यथा से परिपूर्ण जीवन का परिचय देती हुई यह पंक्ति लिखती है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवित्री कहती है कि जीवन कमल रूपी विरह से उद्भूत हुआ है। कमल के समान सदृश कोमल सुंदर आकर्षण अथवा माधुर्य युक्त दिखाई देने वाला यह जीवन विरह जल से ही उत्पन्न होता है। जब आत्मा उस करुणामय परम तत्व से मिलन एवं विमुक्त होकर नवजीवन में पदार्पण करती है, तो भी वह करुणा तथा वेदना उसमें बनी रहती है। वेदना में ही जीवन का जन्म होता है और करुणा में ही इसकी स्थिति बनी रहती है। सुख दुख, आशा निराशा, अनुभूतियों से भरपूर इस जीवन अथवा जगत का प्रभाव प्रभात भी अश्रुओं से चुभता हुआ उदय होता है और रात भी मानव जीवन के आंसू को ही गिनती रहती है। विरह जल से उत्पन्न कमल रूपी जीवन में वेदना तथा करुणा को व्यक्त करते हुए कवित्री ने प्राकृतिक सौंदर्य की अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक अभिव्यंजना की है। प्रभात आती है तो प्रकृति पर बिखरे ओस कली को चुनती है और रात आती है तो वही प्रकृति अपने अश्रु बिखेरती रहती है। सुख हो अथवा दुख, यह जीवन उस करुणा से ही प्लावित तथा अनुप्राणित रहता है। इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में वेदना का बहुत ही मार्मिकता के साथ कवित्री ने चित्रण किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आंसुओं का कोस उर दृग अश्रु की टकसाल, तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक मृदुगार, जीवन विरह का जलजात। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब कोस आए हुए हैं। कोस का अर्थ होता है उर, माफ करें, कोस का अर्थ भंडार। इसके बाद शब्द आए हुए उर, उर का अर्थ होता है हृदय। इसके बाद शब्द आए हैं दृग, दृग का अर्थ होता है नेत्र, आंख या नयन। इसके बाद शब्द आए हैं टकसाल, टकसाल का अर्थ होता है ढालना, गढ़ना। इसके बाद शब्द है क्षणिक, क्षणिक का अर्थ होता है कम समय या फिर कम समय के लिए। इसके बाद शब्द आए हैं मृदुगार, मृदुगार का अर्थ होता है कोमल शरीर। मृदु अर्थात कोमल, गार, गात का अर्थ होता है शरीर, तो मृदुगात का अर्थ हुआ कोमल शरीर। इसके बाद शब्द आए हुए हैं मधुमास, मधुमास अर्थात बसंत ऋतु। इसके बाद शब्द है हाट, हाट का अर्थ होता है बाजार। तो आइए कविता का वाचन करते हैं। आंसुओं का कोस उर दृग की टकसाल, तरल जलकण से बने घन क्षणिक मृदुगार, जीवन विरह का जलजात। अश्रु से मधुकण लुटाता
आ यहाँ मधुमुक्त, अश्रु से मधुकन लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात, जीवन विरह का जल जात। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवित्री शाश्वत करुणा की व्यापकता का चिंतन करते हुए जीवन के प्रत्येक अंग को अश्रुमय रूप देते हुए लिखती है, अर्थात संपूर्ण जीवन को वह दुखमय मानती है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवित्री कहती है कि अगर हृदय अपनी अनुभूतियों की गहनता के कारण आंसुओं का अक्षय भंडार है, तो आंखें आंसू की टकसाल है। नश्वर क्षण भंगुर किंतु कोमल शरीर भी तो जल कणों से निर्मित बादलों के समान है। हृदय भावानुभूति की तीव्रता प्राप्त करता है, जिससे मानसिक संवेदनाएं आंसू बनकर आंखों से प्रभावित होती है। चीर वियोगिनी आत्मा अपने करुण अनुभूति को निरंतर व्यक्त करती रहती है। जिस प्रकार बादलों की कोमलता सरसता में बिजली की तड़क तथा संघर्ष वर्षा रूपी आंसू में परिणत हो जाती है, उसी प्रकार कवित्री की भावनाएं आंसू में प्रकट होती रहती है। बसंत समस्त सौंदर्य सरसता तथा सुषमा को संजोकर आता है, किंतु उसके मन में महाकरुणा व्याप्त रहती है, जो मकरंद कणों के रूप में व्यक्त हो जाती है। करुणा प्लावित वर्षा ऋतु आती है तो समस्त वातावरण उसके आंसू से आच्छादित होकर जैसे आंसू की हाट अर्थात बाजार से विश्व जीवन को अपने में समाहित कर लेता चाहती है। बाह्य रूप से सुंदर आकर्षण तथा मोहक प्रकृति आंतरिक रूप से तो उस करुणा का ही प्रतिरूप है, जिससे उसका जन्म हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी ही सुंदरता के साथ महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत पंक्तियों को पिरोया है। इन पंक्तियों के विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी जी ने के वेदना की सफल व्यक्ति हुई है, उनके जीवन की वेदना की सफल व्यक्ति हुई है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात, जीवन विरह का जल जात। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रातः, जीवन विरह का जल जात। वो माफ करे, शब्दों के अर्थ भी देखने हैं। यहाँ शब्द आए हैं वात, वात का अर्थ होता है वायु। इसके बाद शब्द है निरुपम, निरुपम का अर्थ होता है अपूर्व या अतुल्य, अपूर्व या अतुलनीय। इसके बाद शब्द आए हैं विस्मय, माफ करें स्मित, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। तो आइए कविता के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कविता के प्रसंग में यहाँ कवित्री व्यथा, पीड़ा, दुख और आंसुओं से भरपूर जीवन का करुणेश से मिलन की कल्पना करती है, अर्थात यह दुखमय जीवन को कवित्री करुणा के साथ मिश्रित करना चाहती है। आइए
पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवित्री यहाँ कहती है कि जीवन का प्रत्येक पल आंसुओं से आवृत है, प्रतिपल अश्रु प्रवाहित करना ही जिसका भाग्य हो चुका है, उसके जीवन में सुख का तो लेस मात्र नहीं। गृहिणी के जीवन की जानकारी पाने के लिए वायु भी केवल आहें भरकर रह जाती है। इस प्रकार निराशापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति करते हुए कवित्री विरहिणी की संभावित आशा का अत्यंत आकर्षक रूप प्रस्तुत करते हुए कहती है कि यदि तुम्हारी मधुर मुस्कान की एक झलक जो विश्व के समस्त सौंदर्य, आनंद तथा प्रेम का अलौकिक प्रकाश है, इस जीवन को प्राप्त हो जाए तो यह उसी प्रकार खिल उठेगा जिस प्रकार प्रभात रश्मियों का स्पर्श पाकर कमल विकसित हो जाता है। कवित्री जीवन को परम तत्व का लीला कमल तथा जीवन की गतिविधियों को उस असीम का मानकर अपना भावात्मक संबंध स्थापित करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर मैं विशेष की बात करूं तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति का संवेदनात्मक रूप से चित्रण हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने जीवन को दुख से उत्पन्न माना है और उनका कहना है कि जीवन को फिर उसी दुख में विलीन हो जाना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री दुख को अपनाते हुए पूरे जीवन को उन्होंने दुखमय माना है। तो आशा करता हूं आज की कक्षा भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने पर कृपया एक लाइक तो बनता है और साथ ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ पूरे स्फूर्ति के साथ, पूरे लगन के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।